अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं कि वर्ड के अंदर मैथ इक्वेशन किस तरह से टाइप की जा सकती हैं। बाय द वे, अगर इससे पहले आपको मैथ इक्वेशन का कोई नॉलेज नहीं है वर्ड के अंदर टाइपिंग का, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक तमाम तरह की इक्वेशंस को कवर किया गया है। आई होप आपको ये वीडियो देखने के बाद मैथ इक्वेशंस टाइपिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मेरा नाम है फ़तेह मोहम्मद, आप देख रहे हैं बेसिक कंप्यूटर स्किल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। मैथ इक्वेशन टाइप करने से पहले एक की हमें याद रखनी होगी, ऑल्ट प्लस इक्वल। जैसे ही मैं ऑल्ट प्लस इक्वल की प्रेस करता हूँ, यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन बॉक्स आ गया है और एक न्यू टैब भी आ गई है जिसमें तमाम मैथ से रिलेटेड ऑप्शन मौजूद हैं। यहाँ पर फ्रैक्शन, स्क्रिप्ट, रेडिकल, जो भी हम जिस टाइप की भी इक्वेशन लिखना चाहते हैं उस टाइप के यहाँ पर हमारे पास ये सिंबल्स मौजूद हैं। इनमें से हम किसी पर भी क्लिक करके एक्सेस कर सकते हैं। सेम इसी तरह से जो कम्प्लेक्स मैथ के अंदर जो सिंबल्स होते हैं वो कीबोर्ड पर हर एक नहीं मौजूद होता, तो वो सिंबल भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है। इसके अलावा यहाँ पर एक्स्ट्रा सिंबल भी अगर हमें ज़रूरत हो तो वो भी हम यहाँ पर इंसर्ट करवा सकते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर एक सिंपल सी इक्वेशन टाइप करना चाहता हूँ। मैं यहाँ पर एक फ्रैक्शन फॉर्म में इक्वेशन टाइप करना चाहता हूँ, तो हम यहाँ पर फ्रैक्शन में आएंगे और आगे मुख्तलिफ तरतीब है फ्रैक्शन की, हम जो भी यहाँ पर रखना चाहें तरतीब वो हम यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करता हूँ और अब यहाँ पर दो हमारे पास इस फ्रैक्शन से ऊपर और नीचे दो बॉक्सेस हैं। इनके अंदर हम क्लिक करके भी इस तरह मूव कर सकते हैं, या फिर कीबोर्ड पर जो हमारे पास एरोज़ की हैं, लेफ़्ट, राइट और टॉप या बॉटम जो एरो की है, इनको यूज़ करके भी हम इसके दरमियान मूव कर सकते हैं। मैं यहाँ पर फ्रैक्शन लिखना चाहता हूँ 1 और 3, तो ये हमने एक सिंपल सी इसमें इक्वेशन टाइप कर ली है। आगे मैं यहाँ पर राइट एरो की प्रेस करूँगा, अगर मैं यहाँ पर इक्वल प्रेस कर दूँ तो देखिए वो 3 के साथ ही आ गया है। हमें एक स्टेप आगे जो है वो मूव करना है, तो उसके लिए हम राइट एरो की को प्रेस करेंगे और यहाँ पर इक्वल प्रेस करेंगे, तो ये देखें अब यहाँ पर ये प्रॉपर फॉर्म में आ गया है। अगेन मैं यहाँ पर फ्रैक्शन इंसर्ट करना चाहता हूँ, कोई सा भी दो मैं यहाँ पर फ्रैक्शन अपने पास से कर देता हूँ। जैसे एक्स ऊपर लिख देते हैं और नीचे वाई। आगे मज़ीद मूव करना है तो हम यहाँ पर राइट एरो की को ही मूव करेंगे। इंटर प्रेस करते हैं न्यू लाइन में आने के लिए। ये एक सिंपल सी इक्वेशन हमने टाइप की है। आगे अब हम ये इसी तरह से सिंपल से स्टार्ट करेंगे और कम्प्लेक्स की तरफ आते हैं। अब हम यहाँ पर स्क्वायर या फिर स्क्वायर रूट के अंदर किस तरह से लिखा जा सकता है वो हम देखने जा रहे हैं। सेम उसी तरह से ऑल्ट प्लस इक्वल, और स्क्वायर में अगर लिखना चाहते हैं कुछ भी तो हमें यहाँ पर स्क्रिप्ट ये स्क्वायर वाला यानी पावर वाला या बेस वाला यहाँ से कुछ चूज़ करना होगा। फ़र्ज़ करें मैं ये वाला चूज़ करता हूँ और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर। इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा वैल्यूज़ कोई भी और आप लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। याद रहे कि मैं यहाँ पर एरोज़ की को यूज़ करके मूव करवा रहा हूँ और यहाँ पर मैं चेंज कर देता हूँ, जैसे 4 और उसका आगे स्क्वायर या क्यूब जो भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। सेम इसी तरह से नेक्स्ट एंटर करते हैं नीचे लाइन में आने के लिए। अगेन ऑल्ट प्लस बैक स्पेस और इसी तरह से रेडिकल। ये देखिए यहाँ पर मुख्तलिफ तरतीब हैं, रेडिकल जो भी हम यूज़ करना चाहें वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम अपने पास से भी इधर चेंज भी कर सकते हैं। आई डोंट नो कि यहाँ पर इस वैल्यूज़ को क्या कहते हैं, मुझे याद नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पर क्लिक करते हैं और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जैसे 16, तो ये अब इसके अंदर आ गया। अब याद रहे कि यहाँ पर अगर मैं इक्वल डालूंगा तो वो इक्वल देखें इसी के अंदर ही आ रहा है। इस यहाँ पर जो रेडिकल का सिंबल है इसी के अंदर ही आ रहा है। हमें एक स्टेप आगे मूव करना है तो तब हम यहाँ पर इक्वल डाल सकते हैं। यानी ये टोटली मतलब गलत होगा अगर हम यहाँ पर इक्वल प्रेस कर दें तो इक्वल इसके अंदर नहीं, और यहाँ पर ये दो अलग चीज़ें हैं। ठीक है, फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर ये लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस हमें याद रखना होगा, यानी एरोज़ की को लाजमी हमें यूज़ करना होगा। अगेन इंटर। अब हम यहाँ पर कुछ फार्मूला लिखते हैं बेसिक मैथ का, और उसके लिए मैं a प्लस बी का जो स्क्वायर वाला फार्मूला है वही यूज़ करता हूँ। सबसे पहले हम ब्रैकेट्स में आते हैं और यहाँ से ये ब्रैकेट्स इसको क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ a प्लस बी। अब यहाँ पर मुझे इसके ऊपर स्क्वायर चाहिए, तो याद रहे कि मैं इसको इस तरह से सिलेक्ट करता हूँ यहाँ पर, और अगेन हम इस तरह से सिलेक्ट यहाँ पर देखते हैं शिफ्ट के साथ सिलेक्ट करके भी कर सकते हैं, और स्क्रिप्ट और यहाँ पर कुछ इस तरह से देखिए। यहाँ पर भी इस तरह से हम ये ऊपर बाद में भी ला सकते हैं, यानी ज़रूरी नहीं है कि हम पहले ही ये स्क्रिप्ट यूज़ करें। हम इसको रेंज में लेने के बाद में भी हम यहाँ पर ये यूज़ कर सकते हैं स्क्रिप्ट। और मैं इसका यहाँ पर स्क्वायर रखना चाहता हूँ। ये देखें a प्लस बी होल का स्क्वायर, आगे इक्वल, और अगर मैं यहाँ पर ये एरो की ना यूज़ करता तो देखें इक्वल ऊपर इसके साथ आ जाता। तो एक बार राइट एरो की यहाँ पर प्रेस करना ज़रूरी है। अगेन इक्वल, और अब मुझे यहाँ पर लिखना है a स्क्वायर, उसी तरह से a और उसका स्क्वायर, और मैं यहाँ पर इसको कॉपी भी कर सकता हूँ। ठीक है, कॉपी करके भी हम कर सकते हैं प्लस, और यहाँ पर हम लिख देते हैं b। कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा काम आसान हो सकता है, और यहाँ पर +2ab।
आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी। अब नेक्स्ट हम इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक जो फंक्शंस हैं वो देखते हैं। अगेन उसी तरह से आल्ट प्लस इक्वल, और ट्रिग्नोमेट्रिक में सबसे पहले जो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 वो वाला हम यहाँ पर लिखकर चेक करते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं इसमें साइन, और देखें साइन का यहाँ पर ये सिंबल जो है हम कुछ भी यहाँ पर दे सकते हैं। यहाँ पर सॉरी एंगल इसे कहते हैं, यहाँ पर एक्स थीटा या कुछ भी हम देना चाहें दे सकते हैं। अगर हम यहाँ पर थीटा पिक करना चाहते हैं तो वो हमें इन सिंबल्स के अंदर यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ से ये फाइंड करते हैं, ये हमारे पास यहाँ पर आ गया थीटा, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और स्क्रिप्ट और यहाँ पर क्लिक करते हैं। ये देखें साइन स्क्वायर थीटा और प्लस यहाँ पर एक बार एरो की को यूज़ करते हैं, प्लस यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ। अगेन फंक्शंस में आ जाते हैं और यहाँ पर कॉस, और यहाँ पर इसी तरह से अगेन यही सिंबल थीटा का, और इसको हम सेलेक्ट करते हैं और स्क्रिप्ट में से यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इसी तरह से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर इन्वर्स साइन काज इन्वर्स ये भी हम लिख सकते हैं, और ट्रिग्नोमेट्रिक को अगर हम फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिखना चाहें तब भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर ये हम देखना चाहें तो उसी तरह से आर प्लस इक्वल, और उसके लिए हमें पहले फ्रैक्शन लेना होगा, और अब यहाँ पर हम ये लिख सकते हैं। फ़र्ज़ करें मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ साइन थीटा, इसके अंदर यहाँ पर थीटा का चूँकि कीबोर्ड पर की जो है वो नहीं मौजूद, मे भी कोई शॉर्टकट भी हो, लेकिन एग्जैक्ट अब मुझे नहीं पता, कास और यहाँ पर भी थीटा। तो ये देखें अब इन ट्रिग्नोमेट्रिक को हमने यहाँ पर इस तरह के फ्रैक्शन फॉर्म में भी लिख लिया है। अगेन अब इक्वल डालना है तो एक बार हमें यहाँ पर एरो की को यूज़ करना लाजमी है, यहाँ पर ज़रूरी है, तब हम ये आगे कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इंसर्ट करना चाहता हूँ टेन थीटा, चूँकि साइन थीटा आई थिंक ये इसी के इक्वल ही होता है, और ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अगेन एरो की इंटर नीचे लाइन में हम आ सकते हैं। यहाँ पर मैं स्लोप का एक फार्मूला है वो मैं यहाँ पर लिखकर चेक करता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट और इक्वल टू, और स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला फ्रैक्शन फॉर्म में है तो हमें सबसे पहले फ्रैक्शन ही लेने होंगे। और अब यहाँ पर थोड़ा सा ये कम्प्लेक्स होगा, यानी यहाँ पर y2 माइनस y1 हमने लिखना है और नीचे x2 माइनस x1 लिखना है। तो सबसे पहले हमें स्क्रिप्ट और ये कुछ यहाँ से पिक करेंगे, y यहाँ पर लिख देते हैं y2, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर कंट्रोल C कॉपी की है, और माइनस एक बार अगेन एरो की, और यहाँ पर ताकि ये माइनस आए, माइनस कंट्रोल V, और यहाँ पर ये देखें ठीक हो गया। यहाँ पर अगेन मैं इसी को कॉपी पेस्ट करता हूँ और इसको चेंज कर देता हूँ। यहाँ पर x2 और माइनस x1 हम यहाँ पर लिखना चाहते हैं, यहाँ पर 1, और कॉपी पेस्ट से आई थिंक थोड़ा इजी रहता है। तो ये देखें अब इसमें जो है हमने स्क्रिप्ट को भी यूज़ किया है और फ्रैक्शन को भी यूज़ किया है, और एक अलग टाइप की ये इक्वेशन बन गई है। ओके नेक्स्ट हम यहाँ पर एक और लिखते हैं डेल्टा y और डेल्टा x। तो डेल्टा का भी हमारे पास यहाँ पर ही सिंबल मौजूद है। अगेन फ्रैक्शन हमें सबसे पहले ज़रूरत होगी, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ डेल्टा, तो ये हमारे पास यहाँ पर डेल्टा का सिंबल मौजूद है, इस पर क्लिक करते हैं डेल्टा y, और नीचे यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ डेल्टा x। तो ये भी हमारे पास इस तरह से भी, यानी सिंबल हम यूज़ करना चाहें तो वो हम यहाँ पर मोस्टली मौजूद होते हैं, यहाँ से हम इनको पिक कर सकते हैं। अगेन यहाँ पर न्यू लाइन में आने के लिए इंटर। नेक्स्ट यहाँ पर अगेन आर्ट प्लस बैक स्पेस, और अभी यहाँ पर अगर हम कुछ बने बनाए इक्वेशंस को यूज़ करना चाहें तो इक्वेशंस का पैनल मौजूद है। देखिए यहाँ पर कुछ बनी बनाई इक्वेशंस भी मौजूद हैं, जैसे यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला ऑलरेडी मौजूद है। ख़ुद भी अगर हम ये लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर समझाने के लिए इसको यूज़ नहीं करता, बल्कि ख़ुद से हम यहाँ पर ये सेम फार्मूला यहाँ पर अलग अलग टाइप करते हैं। वैसे अगर हम यहाँ पर क्लिक करें तो ये यहाँ पर डायरेक्ट इंसर्ट हो जाएगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर ये अलग अलग हम खुद ही लिखें, तो उसके लिए हम ट्राई करते हैं। सबसे पहले हमें यहाँ पर फ्रैक्शन की ज़रूरत है, और यहाँ पर हमें ज़रूरत है प्लस माइनस सिंबल एक इसमें यूज़ होगा, तो वो भी हमें ज़रूरत होगा। पहले माइनस भी, और प्लस माइनस का सिंबल यहाँ पर मौजूद है, प्लस माइनस, और यहाँ पर हमें रेडिकल ज़रूरत है, जज़र जिसे कहते हैं उर्दू में, और इसके अंदर यहाँ पर हमारे पास बॉक्स मौजूद है, इसके अंदर हम इंसर्ट कर सकते हैं कुछ भी। यहाँ पर हमें पहले b स्क्वायर करना है, तो अगेन स्क्रिप्ट और यहाँ पर b, और इसके अंदर b स्क्वायर
-4ac। नीचे यहाँ पर हमने लिखना है 2a। आई थिंक मैंने ठीक ही लिखा है, यहाँ से देख लेते हैं। -b + -b² -4ac/2a, ठीक है, इक्वल टू x। तो वो हम यहाँ पर इक्वल टू x इस साइड पर भी डाल दें, कोई मसला नहीं है। तो ये भी हमारा मैथ का इक्वेशंस हो चुका है। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ आ रहा होगा। साथ साथ हम बिल्कुल बेसिक से एडवांस की तरफ आ रहे हैं। अगेन न्यू लाइन में आने के लिए इंटर। अब यहाँ पर हम डेरिवेशन को चेक करते हैं। अगर आप लोग सेकेंड ईयर तक, आई थिंक अब मुझे नहीं पता इंडिया में भी सेकेंड ईयर में सेम सिलेबस है या नहीं। सेकेंड ईयर में, बहरहाल पाकिस्तान में सेकेंड ईयर में अगर हम मैथ पढ़ें तो उसमें इंटीग्रल और डेरिवेटिव से हमारा वास्ता पड़ता है। तो इंटीग्रल या डेरिवेटिव अगर हम इंसर्ट करना चाहें तो वो भी हम इसी तरह से इंसर्ट कर सकते हैं। मैं यहाँ पर इंसर्ट करना चाहता हूँ dy/dx, तो फ्रैक्शन, और यहाँ पर सबसे पहले dy, ये हम सिंपल लिख कर ही कर सकते हैं dx। अदरवाइज़ यहाँ पर नीचे भी मौजूद हैं बने बनाए, यहाँ पर इनको भी हम यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव, डेल्टा, ये सिंबल इनके साथ मौजूद है। और यहाँ पर इक्वल टू, बहरहाल हम इधर यहाँ पर सीख रहे हैं तो मैं इन बने बनाए को यूज़ नहीं कर रहा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब हम अगेन आगे कुछ लिखना चाहते हैं। dy/dx इक्वल हो चुका है, एरो की को साथ मैंने यूज़ किया है। और अगेन मुझे यहाँ पर फ्रैक्शन की ही ज़रूरत है, और ऊपर मुझे यहाँ पर d और यहाँ पर dx। ऊपर अब हम यहाँ पर कुछ चेंज करना चाहते हैं। एक बार एरो की को राइट को मैं प्रेस कर देता हूँ, और यहाँ पर मुझे ब्रैकेट्स के अंदर कुछ लिखना है। ब्रैकेट्स में आते हैं, और ब्रैकेट्स में ये जो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट है इसको यूज़ करना है। आई थिंक यहाँ पर ये सेंटर में आ रहा है, सेंटर में आई थिंक इसके साथ, ठीक है। और यहाँ पर मुझे लिखना है a² - x²। तो सबसे पहले स्क्रिप्ट a², इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, -x², यहाँ पर x। और अभी यहाँ पर थोड़ा सा मैंने ये चेंज किया है। अब हम इसमें फ्रैक्शन को बाद में शामिल करेंगे। ये देखें, इस तरह से भी हम कर सकते हैं, कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है। और यहाँ पर अगेन मैं यही जो है वो लिखना चाहता हूँ, लेकिन बीच में जो सिंबल है वो प्लस का है। तो एक बार इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, और यहाँ पर जो सिंबल है उसको हम प्लस कर देते हैं। तो ये देखें, ये हमारा यहाँ पर डेरिवेटिव भी हो चुका है। अगेन यहाँ पर उसी तरह से एक और डेरिवेटिव इसी तरह सेलेक्ट करते हैं, और अभी यहाँ पर मैं ये वाला सिंबल यूज़ करता हूँ, इक्वल टू, उसके बाद फ्रैक्शन, और इसी को यूज़ करते हैं। ऊपर वाला अगर हम y यहाँ पर अरेज करना चाहें तो अरेज भी कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं नेचुरल लॉग या कुछ इस टाइप का फंक्शन जो है वो इंसर्ट करना चाहता हूँ, तो वो भी हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं। इसमें लॉग और ये चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। इसके अंदर ये वाला डेरिवेटिव के साथ अमूमन नेचुरल लॉग का सिंबल आता है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी हम लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं। और इसमें हम x इंटर कर देते हैं, नेचुरल लॉग ऑफ x इंटर, और नीचे लाइन में अगेन कुछ और लिखना है तो alt+=। और अभी हम यहाँ पर थोड़ा सा इसको और कम्प्लेक्स कर देते हैं। यहाँ पर अगेन उसी तरह फ्रैक्शन dy/dx इक्वल टू, और फ्रैक्शन dy/dx, ऊपर वाले को मैं यहाँ पर अरेज कर देता हूँ। और अभी हम यहाँ पर एक्सपोनेंशियल जो हैं उनको यूज़ करते हैं। यहाँ पर इसमें आ जाते हैं स्क्रिप्ट में, और यहाँ पर इस टाइप के जो सिंबल्स हैं ये भी हम यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो बेसिक अगर हम देखना चाहें तो वो भी हमें भी यहाँ पर मिल जाए। लेट्स सी। ओके, एक्सपोनेंशियल यहाँ पर डायरेक्ट नहीं है, कोई मसला नहीं है, हम यहाँ पर ख़ुद से लिख लेते हैं। यहाँ पर यही पिक करते हैं, यहाँ पर टाइप कर देते हैं ई, और इधर मुझे यहाँ पर इसको थोड़ा सा और कम्प्लेक्स करना है, रेडिकल में आ जाते हैं। और यहाँ पर हम जो भी लिखना चाहते हैं, जैसे मैं यहाँ पर 2 लिखना चाहता हूँ, तो ये देखें, ये कुछ इस तरह से भी हम लिख सकते हैं। यानी जैसे जैसे हम जो है वो करना चाहें मैथ के अंदर वो कर सकते हैं। यहाँ पर इसमें टाइपिंग इन्हीं ऑप्शंस को यूज़ करके मुख्तलिफ तरतीब या अरेंजमेंट इस तरह से अलग अलग यूज़ करके, पर मेथड सेम है, हम कुछ भी इक्वेशन इसमें कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब लिमिट से रिलेटेड, लिमिट वाला भी डायरेक्ट हमारे पास सामने ही यहाँ पर मौजूद है। MS वर्ड ने बहुत आसान कर दिया कुछ भी यहाँ पर करना, और मैं यहाँ पर लिमिट को यूज़ करना चाहता हूँ। यहाँ पर हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे ये वाला लिमिट का यूज़ करना चाहते हैं, और लिमिट में हम लिखना चाहते हैं x अप्रोचेस टू 0x, और वो जो सिंबल है यहाँ पर एरो का इस टाइप का है, लेकिन वो थोड़ा डायरेक्शन उसकी अलग है। ऐसे इसमें देखते हैं कि ये हमारे पास यहाँ पर x अप्रोचेस टू 0, और यहाँ पर
आगे हम इसमें कुछ भी जो लिखना चाहते हैं वो फॉर एग्जांपल फ्रैक्शन में लिख देते हैं, और यहाँ पर हम लिख देते हैं 1 माइनस कंट्रोल Z, अगेन इसके अंदर 1 माइनस काज थीटा, कुछ इस टाइप का हम लिखना चाहते हैं साइन, और यहाँ पर फंक्शंस में से काज और यहाँ पर थीटा। और इसी तरह यहाँ पर अगर हम कुछ भी लिखना चाहें वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन स्क्वायर थीटा, इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ पर, और इसको भी सिलेक्ट, अगेन स्क्रिप्ट, और यहाँ पर हम लिख देते हैं स्क्वायर। तो इस तरह से हम टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, ये इसके बाहर आ गया, तो इसको अरेज करते हैं, यहाँ पर क्लिक करते हैं, और ये देखिए, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट लिमिट। इसी तरह से बहरहाल हम इसमें कुछ भी लिखना चाहें लिमिट से रिलेटेड हम लिख सकते हैं। ओके, एक स्टेप आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव के बाद आ जाते हैं लिमिट। लिमिट के बाद आ गई यहाँ पर इंटीग्रल, अगेन आर प्लस इक्वल, और इंटीग्रल के लिए भी हमारे पास यहाँ पर ही मौजूद है। इंटीग्रल के ऑलरेडी बने बनाए ये मुख्तलिफ सिंबल्स मौजूद हैं, इनमें हम कोई भी यूज़ करते हैं, सिंपल सा एक यूज़ करते हैं पहले इंटीग्रल, और इसके अंदर अगेन हमें फ्रैक्शन की ज़रूरत है, फ्रैक्शन हमारा ज़्यादा यूज़ हो रहा है, और यहाँ पर मुझे स्क्रिप्ट की ज़रूरत है, और मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ एक्स स्क्वायर, और नीचे 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस यहाँ पर एक्स स्क्वायर, यहाँ पर स्क्वायर लिख देते हैं, और यहाँ पर एक्स, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ डी एक्स या डी वाई, कुछ भी हम लिखना चाहें लिख सकते हैं। आगे नेक्स्ट एक और ट्राई करते हैं, और अभी यहाँ पर जिसमें कुछ इंटीग्रल के साथ लिमिट दी जाए, इसको हम चेक करते हैं। लिमिट ऐसे आई थिंक यस, इंटीग्रल विद लिमिट, यहाँ पर नीचे इसके साथ नाम आ रहा है। यहाँ पर हम लिमिट इसमें कुछ भी दे देते हैं, जैसे 1 से लेकर 3 तक, यहाँ पर हम ये दे देते हैं, और यहाँ पर जो कुछ भी हम लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर लिखना चाहता हूँ x प्लस 1 ओवर x, अगेन यहाँ पर फ्रैक्शन, और यहाँ पर 1 और x। इस सारे को अगर मैं ब्रैकेट के अंदर लिखना चाहूँ तो रेंज में लेकर, और यहाँ पर बाद में भी हम इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं लिखना चाहता हूँ dx, तो ये इस टाइप का भी हम कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें, फ़र्ज़ करें 3 के बजाय अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में कुछ हो, जैसे यहाँ पर π/3 लिखना चाहें, तो वो भी हम यहाँ पर चेंज करके लिख सकते हैं। यहाँ पर उसके लिए हमें फ्रैक्शन में आना होगा, और अगेन यहाँ पर आप कर दें, तो देखें ये इस तरह से भी हो सकता है। पाई का भी अब सिंबल आया है, तो वो भी हम देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर ही मिल जाएगा हमें, ये रहा पाई, और यहाँ पर π/3, यानी यहाँ पर आप फ्रैक्शन, इसके अलावा यहाँ पर आप स्क्रिप्ट में भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम मैथ से रिलेटेड कोई भी इक्वेशन MS वर्ड के अंदर टाइप कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।